हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल। आज सॉल्विंग क्वेश्चंस के पार्ट 3 में हम एक्सपांसन पार्ट 5 का क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस वाई इक्वल्स टू 10/9 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो क्वेश्चंस को सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस वाई का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू, और निकालने के लिए बोला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किस फॉर्मूला में आता है? मेरा जहाँ ख्याल है एक्स माइनस वाई का क्यूब अगर हम फॉर्मूला डालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस, ठीक है, यही होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमको देखना है किस किस का वैल्यू हमें पता है। x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, हमें पता है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है और x माइनस वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो इससे हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं इसका। x माइनस वाई का वैल्यू है 10/9, 10/9 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। इसको हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसे ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 3x वाई का वैल्यू है 5/3, यहाँ पे 5/3 लिखेंगे, और x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 10/9, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10/9 का क्यूब यूँ ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, यहाँ देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10/9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये पार्ट को -5 इंटू 10/9 को इस तरफ ले आते हैं। तो 10/9 का क्यूब प्लस, यहाँ पे -5 10/9 है तो प्लस 5 10/9 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से 10/9 दोनों में है तो 10/9 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे कितना 10/9 बचा, 10/9 का स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें 10/9 को ऐसे ही रहने देते हैं, बीच वाले को सॉल्व करते हैं। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और 9 का स्क्वायर होगा 81, ठीक है, प्लस 5 है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। ये पार्ट यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे देखते हैं, उसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 10/9, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 5 पे नीचे 1 है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 81। तो 81 इंटू 1 होता है 81, तो 100 इंटू 1 क्या होगा 100, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, प्लस 1 में कितना इंटू करने से 81 आएगा, 81 इंटू करने से 81 इंटू 1 81 होता है, तो 5 इंटू 81 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 10/9, अब यहाँ देखिए 100 प्लस इंटू कीजिए 5 इंटू 81 कितना होगा, 5 इंटू 1 5, 8 5 = 40, ठीक है, 405 आया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 81 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फिर आगे चलते हैं। 10/9 ये प्लस कर देंगे, 100 प्लस 405 कितना होगा 505/81 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए इसको इंटू करते हैं। 10 इंटू 505 कितना आएगा 5050 आएगा। अब नीचे इंटू करते हैं 9 इंटू 81, तो सबसे पहले 9 इंटू 1 9, 9 8 = 72, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये वाला आपका आंसर आया। 5050 डिवाइडेड बाई 729 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू क्या हो गया 5050 डिवाइडेड बाई 729, ये आंसर है, ठीक है। इसका हम सेकेंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 136 इंटू 136 इंटू 136 प्लस 64 इंटू 64 इंटू 64
डिवाइडेड बाय 136 इंटू 136 माइनस 36 इंटू 64 प्लस 64 इंटू 64। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए इस वैल्यू को देखिए ये 3 बार है, इस वैल्यू को देखिए ये 3 बार है, नीचे में ये वैल्यू 2 बार है, ये वैल्यू यहाँ 2 बार है, ये दोनों वैल्यू का मिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ए ले लेंगे और इस वैल्यू को बी ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये 3 बार है तो हम क्या करेंगे ए क्यूब, ठीक है, प्लस ये 3 बार है तो इसको बी क्यूब ले लेंगे। ठीक है, नीचे आइए 136 को हमने ए लिया हुआ है, 2 बार है तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है, देखिए यहाँ पे 136 है, ये 136 को अगर मैं यहाँ पे ए लिया हुआ है तो इसको ए लिखेंगे और 64 को बी लिया है तो हमने बी लेंगे यहाँ पे, प्लस 64 इंटू 64 दिया है तो 64 को हम बी लिए हुए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला है स्पेशल आइडेंटिटी में, वो फार्मूला मैंने आपको बताया था जो है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आइडेंटिटी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस बी। ठीक है, अब ए हमने क्या लिया है 136 और बी हमने 64 लिया हुआ है, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा 40 प्लस 60 है ना, 36 प्लस 4 40 140 हो जाएगा, 140 प्लस 60 कितना हो गया 200। ठीक है, तो इसका आंसर 200 आएगा। बहुत सिंपल था ये, सिंपल फार्मूला अगर आपको ध्यान है तो ये बहुत सिंपल है, फार्मूला ध्यान में नहीं रहेगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चन 3 देखते हैं पार्ट 5 का। तो पार्ट 5 का 3rd क्वेश्चन है इवैल्यूएट 2 टू द पावर 3 माइनस 1/6 टू द पावर 3। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को ए ले लेंगे और इस वैल्यू को बी ले लेंगे। ठीक है, अब आगे हम इसमें लिखते हैं इसका वैल्यू का क्यूब है और बी का वैल्यू का बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको बताया था और हमने स्पेशल आइडेंटिटी में पढ़ा भी है। इसका फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं फार्मूला का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या है 2 और बी का वैल्यू 1/6। ठीक है, उसी तरह आगे वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू 2 इंटू बी का वैल्यू 1/6 प्लस बी का वैल्यू 1/6 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए इसमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और 6 के बीच में क्या एलसीएम आएगा 6 आएगा। अब ऊपर का वैल्यू हम नीचे से डिसाइड करेंगे, 1 इंटू कितना करेंगे कि 6 आएगा, 1 इंटू 6 करेंगे तब जाके 6 आएगा, तो इस 6 को हम ऊपर इंटू कर देंगे 2 के साथ में, 2 इंटू 6 माइनस 6 के साथ कितना इंटू करेंगे कि 6 आएगा, 6 के साथ 1 इंटू करेंगे तब 6 आएगा, तो इस 1 को ऊपर इंटू करेंगे 1 इंटू 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 6 2 से चला जाएगा 3 में तो यहाँ 1/3 बच जाएगा, प्लस 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/36 आएगा। ठीक है, 6 6 36 आ रहा है। आगे देखेंगे, अब देखिए इसमें क्या आएगा 2 इंटू 6 12 माइनस 1 इंटू 1 1/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें अब एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 3 और 36 में एलसीएम क्या आएगा 36। अब एलसीएम 30, अब देखिए 1 में कितना इंटू करेंगे 36 आएगा, 1 में 36 इंटू करेंगे तब 36 आएगा, तो ये 36 को 4 के साथ इंटू करेंगे प्लस 3 के साथ कितना इंटू करेंगे 36 आएगा, 3 इंटू 12 है ना 36 आएगा, तो ये 12 को ऊपर इंटू करेंगे 1 के साथ, प्लस कितना इंटू करेंगे 36 के साथ कि 36 आएगा, 1 इंटू करेंगे तो इस 1 को यहाँ पे 1 के साथ इंटू कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, 12 माइनस 1 11/6
4 इंटू 36 कितना होगा, 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12, 2 बचा हुआ था तो 144 प्लस 1 इंटू 12 12 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, ये आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 11/6 और 144 इंटू 12 प्लस 1 करना है। तो सबसे पहले पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट और इसका पहला डिजिट, 1 + 2 3 3 + 4 7। अब देखिए इसका दूसरा डिजिट है नहीं, इसका दूसरा डिजिट है 1, इसका दूसरा डिजिट है 4, तो 4 + 1 5। अब देखिए इसका तीसरा डिजिट नहीं है, इसका तीसरा डिजिट नहीं है, इसका तीसरा डिजिट 1 है, तो यहाँ पे 1 सिर्फ रहेगा डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, अब इंटू करते हैं, 157 इंटू 11, इसके साथ इसको इंटू करेंगे। ठीक है, तो 157 157 7, ये 12 हो जाएगा, ये 6 6 7 हो जाएगा और ये 1, तो क्या आएगा यहाँ पे, इसके साथ इसको इंटू करेंगे तो 1727। अब नीचे वाला इंटू करेंगे। ठीक है, 6 इंटू 36, तो 36 इंटू 6, 6 इज 36 और 18 + 3 21, तो नीचे क्या आएगा 216। ये आपका आंसर है। तो अब नेक्स्ट, अगर ये पार्ट आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।